एहसान टीवी के देखने वाले मुआज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। ये बात तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, लेकिन इसके पीछे वजूहात क्या हैं, इस बारे बहुत कम लोग जानते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा पूरी दुनिया के ममालिक के लिए कारआमद है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि इसराइल के वजूद से इनकार है, जो यहूदियों को बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि दुबई, तुर्की समेत कई मुस्लिम ममालिक इसराइल के पलीद और नाजायज वजूद को तस्लीम कर चुके हैं और मुस्तकबिल करीब में शायद सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर ले, मगर इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिससे पाकिस्तान इसराइल के वजूद आने से लेकर आज तक इसको तस्लीम न करने पर कायम है? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल एहसान टीवी पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान और इसराइल दो ऐसी रियासतें हैं जो खास मजहबी नजरिए की बुनियाद पर बने हैं। पाकिस्तान इस्लाम जबकि इसराइल यहूदियत और सहूनियत के नजरिए पर वजूद आया। ये दोनों नजरियात एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। एक नजरिया अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जबकि दूसरा नजरिया शैतान और दज्जाल का है। बहुत कम लोग जानते हैं कि क्या में पाकिस्तान के अवाइल में ही ये ऐलान कर दिया गया था कि पाकिस्तान कभी इसराइल के नाजायज वजूद को तस्लीम नहीं करेगा। ये अल्फाज किसी और के नहीं बल्कि खुद बानी पाकिस्तान कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हैं। शुरू से ही इसराइल पाकिस्तान से खाइफ था और अपने लिए पाकिस्तान के वजूद को खतरा समझता रहा। दूसरी तरफ इसराइल पाकिस्तान से अपना वजूद तस्लीम करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहा। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को उस वक्त एक खती रकम की ऑफर हुई जो कि उस वक्त अरबों में थी, जिसके बदले वो चाहते थे कि पाकिस्तान इस नाजायज रियासत को तस्लीम कर ले, मगर लियाकत अली खान ने बहुत सख्ती से ये बात वाज़ेह कर दी कि ऐसा होना मुमकिन नहीं और ना ही कभी किसी भी कीमत पर पाकिस्तान इसको तस्लीम करेगा। पाकिस्तान बनने के बाद जब कायद आजम यहाँ के पहले गवर्नर जनरल थे तो इसराइल के वजीर आजम डेविड बिन गोरियन के सफारती ताल्लुकात के क़याम की ख्वाहिश पर मबनी एक टेलीग्राम कायद आजम को भेजा, जिसका जवाब कायद आजम ने सरकारी तौर पर इन अल्फाज में दिया: दुनिया का हर मुसलमान बैतुल मुकद्दस पर यहूदी तसल्लुत को कबूल करने की बजाय जान दे देगा। मुझे यकीन है कि यहूदी अपने खतरनाक मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे, और मुझे ये भी यकीन है कि अमेरिका और बरतानिया अगर यहूदियों की पुश्त पनाही करना छोड़ दें तो मैं देखता हूँ कि यहूदी कैसे बैतुल मुकद्दस पर काबिज हो सकते हैं। बाबाए कौम ने कई बार अपने बयानात में इस बात का इजहार भी कर चुके थे कि इसराइल एक नाजायज रियासत है जिसको एक खंजर की तरह उम्मत मुस्लिमा के कल्ब में घोंपा गया है, जिसके चलते पाकिस्तान कभी भी इस नाजायज रियासत को तस्लीम नहीं करेगा। क्या में पाकिस्तान के चंद माह बाद ही उस वक्त के इसराइली वजीर आजम को इस बात का अंदाजा हो गया था कि इसराइल को सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान से है, जिस वजह से उसने भारत के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत किए। हर मुश्किल में इसराइल ने भारत का भरपूर साथ दिया। 1965 की जंग में इसराइल ने इंडिया को हर मुमकिन मदद फराहम की। पाकिस्तान के एटमी प्लांट पर भी इन्हीं दोनों ममालिक ने मिलकर हमला किया, जिसमें दोनों को जिल्लत और रुसवाई के सिवा और कुछ नहीं मिला। और जो इसराइली तियारे जमानगढ़ एयर बेस पर पाकिस्तानी एटमी प्लांट को तबाह करने के लिए मौजूद थे, वो भी दुम दबाकर भाग गए। अब इसराइल को इस बात का यकीन हो गया था कि पाकिस्तान को ताकत के जोर पर डराया नहीं जा सकता, तो उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक खतरनाक मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया। अमेरिका के जरिए पाकिस्तान पर करप्ट और नाअहल हुक्मरानों को मसल्लत किया गया। वर्ल्ड बैंक और IMF ने पाकिस्तान के लिए अपने खजानों के मुंह खोल दिए, जिससे पूरी पाकिस्तान पर आहिस्ता आहिस्ता पसे पुश यहूदी काबिज होने लगे। हुक्मरान और फौजी जनरल अमेरिका की मर्जी से सिलेक्ट होने लगे, और इस तरह वो पाकिस्तान जो इसराइल का बदतरीन दुश्मन था वो बुरी तरह से इसकी गुलामी में चला गया। एक वो दौर था
था जब इसराइल पाकिस्तान को संगीन खतरा समझता था, लेकिन इन करप्ट और नाअहल हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान उनके आगे एक गरीब और पसमानदा मुल्क से बढ़कर और कुछ नहीं। एक हालिया इंटरव्यू में जब इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा गया कि इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा है, तो उसने जवाब में कहा कि इसराइल के लिए 3 बड़े खतरात हैं, जो कि ईरान और सिर्फ ईरान है। क्योंकि अब यहूदियों को ये बात अच्छी तरह से मालूम हो चुकी है, पाकिस्तान और अरब ममालिक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनको खतरा सिर्फ और सिर्फ ईरान से है। ये बात भी हकीकत है कि पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, मगर इसमें हमारे हुक्मरानों या जनरलों का कोई किरदार नहीं, बल्कि पाकिस्तान की 24 करोड़ गश्योर अवाम कैद आजम के फरमान पर आज तक कायम है। यही वजह है कि हमारे सरों पर मुसल्लत अशराफिया इसराइल को तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि इसराइल को तस्लीम करना सिर्फ फलस्तीन के साथ नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के साथ गद्दारी है। अगरचे हमारे पास एटमी हथियार और दुनिया की बेहतरीन फौज है, मगर अफसोस इस सब के बावजूद हम इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारे वो हुक्मरान जो इसराइल की आंखों में आंखें डालकर बात करते थे, वो लुकमा अजल बन गए। उनके साथ हमारे हुक्मरानों की गैरत ईमान भी दफन हो गई। यहूदी हमारी मईशत पर इस तरह काबिज हो चुके हैं कि हम उनकी मर्जी के बिना एक माचिस की डब्बी की कीमत भी कम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ऐसी गैरत ईमानी अता फरमाए जिससे हम अपने आबा व अजदाद की तरह दोबारा इन पर काबिज हो जाएं। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, आपकी क्या राय है, कमेंट में कीमती राय से आगाह करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में।